नमस्कार। आप सभी का हमारा YouTube चैनल माई वेलनेस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं हूं अमिताभ और आज आप सबको इस वीडियो के माध्यम से हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट पार्ट नंबर 3 के बारे में बताने वाला हूं। ऑलरेडी हमने हीट स्ट्रेस पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर दिया है। हीट स्ट्रेस पार्ट नंबर 1 में हमने हीट स्ट्रेस की परिभाषा और हीट स्ट्रेस कैसे होता है उसके फैक्टर के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। हीट स्ट्रेस पार्ट नंबर 2 में हमने यह बताया था कि हीट स्ट्रेस के लक्षण और उसको कैसे बचाव किया जा सकता है। यदि आपने यह दोनों ही वीडियो नहीं देखा है तो उस दोनों ही वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस वीडियो को अवश्य ही देख लें। इस हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट पार्ट नंबर 3 में हम यह बताने वाले हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति हीट स्ट्रेस का एक्सपोजर हो जाता है और वह अपने कार्यस्थल पर हीट स्ट्रेस से गिर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए या हीट स्ट्रेस का फर्स्ट एड क्या हो सकता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हम किसी व्यक्ति को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया जाने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए जानते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति कार्यस्थल पे गर्मी से यानी हीट स्ट्रेस से गिर जाता है तो हमें उसको कैसे बचाना चाहिए, उसको हम कैसे रेस्क्यू करेंगे, उसकी लाइफ को कैसे बचाएंगे या फर्स्ट एड कैसे करेंगे। तो यदि कोई भी व्यक्ति कार्य करने के दौरान गर्मी के सीजन में, गर्मी के मौसम में अपने कार्यस्थल पे गिर जाता है या उसको चक्कर आ जाता है तो उसको हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले उस व्यक्ति को हमें उठाकर और छायादार प्लेस में या यूँ बोले तो हमें कूल बूथ में, नज़दीकी कूल बूथ में या रेस्ट रूम में लेकर जाना चाहिए और बिना देर किए हुए उसे हमें कूल बूथ में या रेस्ट रूम में लेकर जाना चाहिए जहाँ वह एयर कंडीशनिंग रूम हो। उसके बाद उसे हमें ज़मीन पर लेटा देना चाहिए। उसके पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यानी कपड़ों को लूज कर देना चाहिए, ढीला कर देना चाहिए। उसके बाद उसके शूज़ को भी निकाल देना चाहिए और ठंडे पानी से कपड़ा भिगोकर उसके बॉडी को बहुत ही अच्छे से कूल करना चाहिए, धोना चाहिए। उसके हाथ के हथेलियों को रगड़ना चाहिए, पैर के तलवों को रगड़ना चाहिए। इस दौरान हमें उस व्यक्ति को पैर को उसके हेड से, उसके सिर से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर लिफ्ट अप कर देना चाहिए यानी उठाकर रख देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि वह गर्मी तनाव में उसके ब्लड प्रेशर या तो बढ़ गया होगा या घट गया होगा, तो ऐसा करने से उसका ब्लड सर्कुलेशन आसानी से चलता रहेगा और तेज हो जाएगा। तो इसलिए हमें उस व्यक्ति के पैर को अवश्य ही 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा लेना चाहिए। यदि नज़दीक में आइस पैक हो तो आइस लेकर आना चाहिए और उसके आर्म पिट यानी कांख में, जंघों में और कंधों के पास आइस पैक लगाना चाहिए। यदि आइस उपलब्ध नहीं है तो जैसा मैं पहले ही जिक्र किया, ठंडा पानी से कपड़ा के माध्यम से पूरा बॉडी को क्या करना चाहिए, कूल डाउन करना चाहिए, सफाई करना चाहिए। साथ ही साथ एयर कंडीशनिंग रूम है, फिर भी हमें उस व्यक्ति को फैनिंग करना चाहिए, पंखा झेलना चाहिए ताकि उसका बॉडी बहुत जल्दी से कूल हो सके। इतना करने के बाद यदि वह व्यक्ति कॉन्शियस कंडीशन में है यानी चेतन अवस्था में है, होश में है, तो उससे हमें पूछना चाहिए कि क्या आप पानी लेंगे। यदि वह व्यक्ति पानी पीने की इच्छा जाहिर करता है तो हमें उसे भरपूर पानी पिलाना चाहिए। साथ ही साथ हमें इमरजेंसी नंबर को भी कॉल करना चाहिए, सुपरवाइजर को भी रिपोर्ट करना चाहिए इस स्थिति के बारे में। यदि वह व्यक्ति अनकॉन्शियस कंडीशन में है, उसको होश नहीं है, वह चेतन अवस्था में नहीं है, तो उसको कुछ भी मुंह के द्वारा नहीं देना चाहिए, कोई भी लिक्विड उसे नहीं देना चाहिए और हमें दूसरा कुछ भी फर्स्ट एड उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, केवल उसे लेटाकर छोड़ देना चाहिए और हमें ERT इमरजेंसी रिस्पांस टीम को कॉल कर देना चाहिए, अपने सुपरवाइजर को कॉल कर देना चाहिए। उसके बाद वह व्यक्ति को ERT टीम, इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा रेस्क्यू किया जाएगा और आगे जो भी फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट के लिए कार्रवाई होना होगा वह ERT टीम उस पर डिसीजन लेता है।
लेकिन यदि व्यक्ति कॉन्शस कंडीशन में है तो जैसा कि हमने बताया उसके बॉडी को कूल डाउन करना चाहिए, फैनिंग करना चाहिए, उसके पैर को लिफ्ट अप करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वह पानी पीना चाहता है तो उसे पानी देना चाहिए। इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति को यदि साइट पर वह हीट स्ट्रेस का एक्सपोजर होता है, गिर जाता है, चक्कर आ जाता है उसको, तो हम इस प्रकार से उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस कंडीशन में, अचेतन की अवस्था में, बेहोशी अवस्था में उसे मुंह में कुछ भी नहीं देना चाहिए और हमें ईआरटी टीम पर डिपेंड होना चाहिए। ईआरटी को सही तरीक़ा से रिपोर्ट करते हुए यह बता देना चाहिए लोकेशन, उस व्यक्ति का नाम, जो व्यक्ति फ़ोन कर रहा है वो फ़ोन हमेशा ही ओपन रहना चाहिए और जब तक ईआरटी ना आ जाए वहाँ से उस जगह से हटना नहीं चाहिए। इसी के साथ यह हीट स्ट्रेस पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।